आगे है वैक्सीन। यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हैं औषधि उद्योग का। पहला एंटीबायोटिक, दूसरा स्टेरॉइड्स, तीसरा विटामिन, चौथा एंजाइम, पांचवा हार्मोन और छठवां इंटरफेरॉन और सातवां वैक्सीन और आठवां कार्बनिक अम्ल का उत्पादन, ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन। ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंतर्गत है। पहला था घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीवी की भूमिका और दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीवियों की भूमिका। तो इसके अंतर्गत हम लोग विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, औषधि उद्योग, मतलब अधिकांश औषधि के निर्माण में किसका उपयोग होता है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। क्लियर। अब 7वें क्रमांक में है वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे बनाया जाता है। वैक्सीन का प्रकार, चाहे परंपरागत प्रकार, चाहे शुद्ध वैक्सीन या तीसरा रिकम्बिनेंट वैक्सीन, तीनों प्रकार के वैक्सीन का हम लोग अध्ययन कर लिए हैं पिछले चैप्टर में। ठीक है। उसके बाद कहना चाहिए वैक्सीन कैसे कार्य करता है, विभिन्न रोगों के लिए क्या क्या वैक्सीन बनाए गए हैं। वैक्सीन को सबसे पहली बार किसने बनाया था, ये सब अध्ययन किए थे। प्रथम वैक्सीन कब और किसने बनाया था, 1796 में, 1796 में एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने चेचक के विरुद्ध में बनाया था। ठीक है। तो आजकल कहना चाहिए कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वैक्सीन भी बनाया जाता है। हालांकि इसका ज्यादा विस्तृत अध्ययन नहीं है। एक वायरस का नाम लिखा गया है वैक्सीनिया वायरस। एक वायरस का नाम है वैक्सीनिया वायरस। इस वायरस की सहायता से हिपेटाइटिस मतलब लीवर में होने वाला रोग, और दूसरा है हर्पीस, ये वायरस से होने वाले रोग है। वैसे हिपेटाइटिस भी कई कारणों से होता है, एक कारण वायरस भी होता है। ठीक है। ये हिपेटाइटिस और हर्पीस दोनों वायरस से होने वाले रोग है, मान लो। ठीक है। ये तो ड्रग्स के कारण भी हो सकता है, अल्कोहल के कारण भी हो सकता है, ज्यादा मेडिसिन लेने के कारण भी हो सकता है। तो इन दोनों के विरुद्ध में वैक्सीन या वायरस नामक सूक्ष्म जीवी की सहायता से क्या बनाया जाता है, वैक्सीन बनाया जाता है। क्लियर। आगे है विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण करना। तो यहाँ पर 4-5 प्रकार का कार्बनिक अम्ल का नाम दिया गया है, जिसके निर्माण में विभिन्न सूक्ष्म जीवों का निर्माण होता है। तो मैं 4 या 5 कार्बनिक अम्ल का नाम बता रहा हूँ। पहला है एसिटिक एसिड, शॉर्टकट लिख देता हूं, एसिटिक एसिड। दूसरा है साइट्रिक एसिड। तीसरा है लैक्टिक एसिड। चौथा है ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है। पहला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के निर्माण होने में 2 सूक्ष्मजीवी की आवश्यकता पड़ती है। एक सूक्ष्मजीवी की आवश्यकता होती है सैक्रोमाइसिस सीरेविसी। दूसरा का नाम होता है एसिटोबैक्टर। दूसरा सूक्ष्मजीवी का नाम होता है एसिटोबैक्टर। ये जो सैक्रोमाइसिस सीरेविसी है, ये क्या कार्य करता है, जो स्टार्च होता है या ग्लूकोज होता है, जैसे C6H12O6। ठीक है। ये ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है। इसका कहना चाहिए ये सैक्रोमाइसिस जो सीरेविसी होता है, ये ईस्ट है, जाइमेस एंजाइम, ये इसको किस में चेंज कर देता है, एथिल एल्कोहल में। ये इसको किस में चेंज कर देता है, एथिल एल्कोहल में। ठीक है जी। ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है,
सेक्रोमाइसिस यूरेसी ये कवक है, ईस्ट है, सूक्ष्म जीवी है। ये इसको एथिल एल्कोहल में चेंज कर देता है। ये फिर इस एथिल एल्कोहल को एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक ये सूक्ष्म जीवी है, ठीक है। ये इसको किस में चेंज कर देता है? एसिटिक एसिड में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? एसिटिक एसिड में चेंज कर देता है। तो इस एसिटिक एसिड का निर्माण किससे होता है? सेक्रोमाइसिस सीरेवेसी और एसिटोबैक्टर एसिटाई से। दूसरा साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाई जाती है, विशेष रूप से कहना चाहिए जो नींबू होती है, संतरा होती है, इन सब में विशेष रूप से पाई जाती है। इनके निर्माण में एस्परजिलस नाइगर एक कवक का नाम है, ठीक है। और कहना चाहिए जो म्यूकर, ये भी एक कवक का नाम है। एस्परजिलस नाइगर और म्यूकर की जातियां, इनकी सहायता से किसका निर्माण किया जाता है? साइट्रिक एसिड का निर्माण किया जाता है। लैक्टिक एसिड का निर्माण लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की सहायता से किया जाता है। जो मिल्क का होता है, दूध होता है, उसमें कहना कि लैक्टोज शुगर पाई जाती है। जैसे दही बनाने के निर्माण में मैं बताया था, उसमें लैक्टोज नामक शुगर होती है। ये बैक्टीरिया उसको किस में चेंज कर देती है? लैक्टिक एसिड में चेंज कर देती है। मतलब लैक्टिक एसिड के निर्माण होने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। ब्यूटेरिक एसिड के निर्माण में क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया का नाम है। क्लोस्ट्रीडियम नामक एक सूक्ष्म जीवी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इनकी सहायता से ब्यूटेरिक एसिड का निर्माण किया जाता है। वैसे ब्यूटेरिक एसिड किसमें पाई जाती है? मक्खन, बटर बाइट में भी कहने चाहिए ब्यूटेरिक एसिड पाई जाती है। तो यह हो गया आप लोगों का दूसरा क्षेत्र, सूक्ष्म जीवियों का उपयोग। 6 क्षेत्र में दिया गया है हमारे पुस्तक में, 12वीं के सिलेबस में। पहला क्या था? हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद में। तो घरेलू उत्पाद में क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, बटर बाइट बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, इडली है, डोसा है, उपमा है, तौड़ी है, ये सब है। उसके बाद सेकंड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसके अंतर्गत हम लोग विशेष रूप से क्या अध्ययन किए? औषधि उद्योग, एंटीबायोटिक सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, स्टेरॉइड्स, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, इंटरफेरॉन, वैक्सीन, ऑर्गेनिक एसिड। तीसरा क्षेत्र का नाम है सीवेज ट्रीटमेंट। तीसरा क्षेत्र है सीवेज ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका। वास्तव में कहना चाहिए सीवेज किसको कहते हैं? सीवेज मतलब होता है जो बड़े बड़े शहर होते हैं, वे शहर अधिकांश सीवेज से त्रस्त रहते हैं। मतलब शहरों में जो नालियां होती है सड़क के किनारे, ठीक है, उसमें गंदी पानी बहती रहती है। उस गंदी पानी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं। कूड़ा, करकट, ठोस पदार्थ, अपशिष्ट, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो शहरों में नालियों में जो गंदगी रहती है, उस पानी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवी होते हैं, ठोस पदार्थ, कूड़ा, करकट सब उसमें बहते रहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। तो उस सीवेज में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवी तो पाए जाते हैं, ये गंदगियां फैलाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन उस सीवेज का ट्रीटमेंट भी किससे होगा? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवियों से ही होगा। उसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवी भी पाए जाते हैं,
जो रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट में भी क्या उपयोगी है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवी उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका। क्लियर? इसका कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सीवेज, सीवेज के मुख्य रूप से दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होते हैं एबायोटिक और दूसरा होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, सीवेज का ट्रीटमेंट देखेंगे तो इसके दो घटक होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक और दूसरा होते हैं बायोटिक। एबायोटिक के अंतर्गत जो इनके कहने चाहिए जो वाटर होती है, इसमें घोलित अवस्था में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, यूरिया, सोप और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसके अतिरिक्त कहने चाहिए कुछ ठोस मटेरियल, मतलब अवशिष्ट पदार्थ, ठोस पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ये सब क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है। मतलब सीवेज के वाटर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यूरिया, साबुन, डिटर्जेंट, केमिकल, ठोस पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ सभी इसमें घुले हुए पाए जाते हैं या फिर अघुलन रूप में भी पाए जा सकते हैं। ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब इसमें जीवन नहीं है, एबायोटिक। दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब उस सीवेज के वाटर में क्या पाई जाती है, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस, एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह, मतलब इसमें सब सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं। ये इसका क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स है। क्लियर? अब इसका हम लोग देखेंगे मेथड, सीवेज ट्रीटमेंट का मेथड। तो यहाँ पर दो विधि दी गई है। कितने विधि दी गई है, दो विधि। सीवेज ट्रीटमेंट का विधि, तो मुख्य रूप से इसमें दो विधि दी गई है। पहला है फिजिकल ट्रीटमेंट, पहला है फिजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा है बायोलॉजिकल। सीवेज ट्रीटमेंट का दो विधि, पहला है फिजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट को कहना चाहिए प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा जाता है और इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहा जाता है। याद रखेंगे, फिजिकल ट्रीटमेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट मतलब द्वितीयक उपचार भी कहा जाता है। एक बार पूछा गया था नीट में, सीवेज ट्रीटमेंट का जो फिजिकल ट्रीटमेंट है उसको शॉर्टकट एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो इसका शॉर्टकट एक शब्द उत्तर में दिया था, इसमें अवसादन एवं निस्यंदन किया जाता है। फिजिकल ट्रीटमेंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, नेट का क्वेश्चन था, इसमें क्या किया जाता है, तो उत्तर में था उसमें फिजिकल ट्रीटमेंट में अवसादन एवं निस्यंदन किया जाता है। क्लियर? हमारे पुस्तक में लिखा गया है, इसमें जो सीवेज होता है, मतलब जो इसमें जो वाटर होता है, इसमें घुले हुए कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ठोस पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, ये सब पाए जाते हैं उस सीवेज के वाटर में। तो सीवेज के वाटर को क्या किया जाता है, यांत्रिक विधि से छाना जाता है।
वाटर है सीवेज का, उसमें बहुत सारी गंदगी है, ठोस पदार्थ है, अपशिष्ट है, उसको यांत्रिक विधि से क्या किया जाता है, छान लिया जाता है, छानने का कार्य किया जाता है। छानने का कार्य करते हैं तो अधिकांश जो ठोस पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कूड़ा करकट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब उसमें का जो वाटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर ये जो वाटर प्राप्त हुआ है उसमें कहना चाहिए क्लोरीन का टेबलेट डाल दिया जाता है, जिसको क्लोरीनेशन कहा जाता है। मतलब उसको क्लोरीनेशन करके उसको जलाशयों में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। मतलब यांत्रिक विधि के बाद कुछ हद तक साफ हो जाती है और उसको क्लोरीनेशन करके जलाशयों में क्या कर दिया जाता है, बहा दी जाती है। क्लियर? ये कहने चाहिए फिजिकल ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक, उसके बाद है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसको कहा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये भी एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उत्तर में था बीओडी को कम करना, बीओडी को कम करना। इसका फुल फॉर्म याद रख लेंगे, इसका दो फुल फॉर्म होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, पिछले साल जो छत्तीसगढ़ में रेगुलर व्याख्याता का भर्ती हुआ, इसमें इसका फुल फॉर्म आया था, लेकिन वो उत्तर विवादास्पद था, क्योंकि इसका दोनों फुल फॉर्म होता है और दोनों में ऑप्शन में था। इसका एक फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दूसरा होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नवोद है, प्रबोध है, एनसीईआरटी है, अधिकांश जगह देखेंगे, गूगल में देखेंगे, दोनों फुल फॉर्म मिलेगा आपको, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बाद में इस क्वेश्चन को रद्द करना पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कोई भी जो प्रदूषित वाटर है उसमें बीओडी ज्यादा है तो वह वाटर ज्यादा प्रदूषित है। वाटर में जितने ज्यादा बीओडी है वह उतने ही ज्यादा प्रदूषित है, और जितने कम बीओडी है वह उतने ही क्या है, शुद्ध है। तो इस कहने चाहिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मेन अर्थ क्या दिया गया था नीट में, बीओडी का कम करना। क्लियर? और इसका दिया था अवसादन एवं निस्यंदन। और हमारे पुस्तक में लिखा गया इसमें जो वाटर होती है उसमें कूड़ा करकट ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, उसका हम लोग यांत्रिक विधि से छानने का कार्य करते हैं। छानने के बाद जो वाटर बचती है उसको क्लोरीनेशन करके जलाशयों में छोड़ दिया जाता है। इसके अंतर्गत 3-4 विधि दी गई है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत 3 विधि दी गई है सीवेज ट्रीटमेंट का। ये सब टैंक आती है इसके अंतर्गत। 3 टैंक दिया गया है। पहला टैंक का नाम है मलकुंड टैंक। एक है मलकुंड टैंक और दूसरा है सेप्टिक टैंक और तीसरा है इमहाफ टैंक। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत 3 टैंक दी गई है। एक है मलकुंड टैंक, सेकंड है सेप्टिक टैंक और एक है इमहाफ टैंक। ठीक है, ये जो मलकुंड टैंक है इसको अधिकांश कहना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाता है। अधिकांश कहाँ उपयोग किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। इसको सामान्यतः शहरी क्षेत्र में इसको विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, अर्बन क्षेत्रों में। क्लियर? ये मलकुंड टैंक, ये सेप्टिक टैंक जो सामान्य रूप से घरों में बनाए जाते हैं वही टैंक है। जैसे घरों में देखते हैं आजकल प्रत्येक घर में क्या मिल जाएगा हमको, मलकुंड टैंक प्राप्त होते हैं। ये कहना चाहिए सीमेंट तथा कंक्रीट से बनाए जाते हैं। ये भी सीमेंट तथा कंक्रीट से बनाए जाते हैं। ये भी सीमेंट तथा कंक्रीट से बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये गुंबज का आकार का होता है नीचे में। ठीक है, और इसमें कहना चाहिए कुछ सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। इसमें नीचे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसमें भी क्या पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसमें भी क्या पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इन सब में सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं। अधिकांश कहना चाहिए बैक्टीरिया जनित होते हैं। ठीक है, अब ये जो मलकुंड टैंक होती है सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है, इसमें सब ये कहना चाहिए
माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं नीचे में, उन जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, ये विघटन का कार्य करते हैं और उसको सरल कार्बनिक पदार्थ तथा गैस में तोड़ने का कार्य करते हैं। जो गैस होती है बाहर उड़ जाती है, ठीक है। और इसके नीचे में जो कार्बनिक पदार्थ भरती रहती है उसको हम लोग सलरी बोलते हैं, कीचड़ या सलरी। इसमें भी वही है, इसके भी नीचे में कहना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अधिकांश एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अवायवीय सूक्ष्म जीवी होते हैं। जो नीचे में जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको सिंपल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ते रहते हैं, ठीक है। और नीचे में कहना चाहिए सैलरी भरती रहती है और 8, 15, 20 साल में जब पूरी तरह से भर जाती है तो उसको कोई भी विधि से कहना चाहिए बाहर निकाल दिया जाता है और इन दोनों टैंकों का पुनः क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जा सकता है। यह है ईम हाफ टैंक। ईम हाफ टैंक की विशेषता यह होती है कि इसमें 2 टैंक होते हैं, मतलब 2 चेम्बर होते हैं, एक ऊपर में चेम्बर होते हैं, एक नीचे में चेम्बर होते हैं। चित्र को देख लेंगे पुस्तक में। इसमें 2 चेम्बर होते हैं, ऊपर वाले को फ्लो चेम्बर कहा जाता है और नीचे वाले को डाइजेशन चेम्बर कहा जाता है। ऊपर वाले को, इसमें 2 चेम्बर रहेंगे, एक ऊपर में चेम्बर है और एक कहना चाहिए नीचे में चेम्बर होती है। इसको जनरली तौर पर कहना चाहिए फ्लो चेम्बर और इसको कहना चाहिए डाइजेशन चेम्बर कहा जाता है। क्लियर? तो ये जो पदार्थ होती है ये नीचे चेम्बर में जाती है, तो ये नीचे चेम्बर में कहना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म विशेष रूप से जटिल कार्बनिक पदार्थों का जैविक विघटन करते हैं और यहाँ पर मेथेन की उत्पत्ति करते हैं। मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के सल्फाइड, इन तीनों का यहाँ पर सेक्रेशन होता है। इसी को एक बार नीट में पूछा गया था। जो ईम हाफ टैंक होता है तो उसके निचले टैंक में कौन सी गैसों की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें अवायवीय सूक्ष्म जीवी, मतलब ऑक्सीजन को उपयोग नहीं करते हैं। एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अवायवीय बैक्टीरिया पाई जाती है, जो कहने चाहिए यहाँ पर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का क्या करेंगे, जैविक विघटन। जैविक विघटन के बाद मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के सल्फाइड प्राप्त होते हैं। इनमें से मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्र कर लिया जाता है और इन दोनों को ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो बायोगैस से जो ईंधन मिलती है, जो गैस मिलती है, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो इन दोनों को एकत्र करके ईंधन के रूप में भी क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? ये हो गया आप लोगों का फिजिकल ट्रीटमेंट और ये हो गया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसके अंतर्गत 3 है।